तो हम इसके पहले प्रश्नावली जो हमारा है 7.2, तो 7.2 के जो हम प्रश्न पढ़ने के काम किए थे 32 के प्रश्न पढ़े थे, बस 32 तक प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम 33 और 34 नंबर का प्रश्न हम नोट किए हैं और इनको देखेंगे। और इसमें जो 33 नंबर का जो प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 32 नंबर के प्रश्न थे जो काट के पदों में पूछा गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन 32 नंबर के क्वेश्चन का एक दूसरे के अपोजिट है। मान लो उसमें काट दिया गया था और यहाँ पर टैन दिया हुआ है। ठीक है, तो काट का उल्टा टैन होता है, टैन का उल्टा काट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब टैन दे दिया है और उसमें काट दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको काम करते हैं। तो देखो क्या किया गया था, उसमें काट को हमने तोड़ने का काम किया था। तो यहाँ पर हम टैन को तोड़ेंगे, तो 1 माइनस टैन को लिखेंगे साइन बट्टे में साइन यक्स बट्टे में कॉस यक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनको इससे मतलब त्रिय गुणा करते हैं ना, यहाँ पर लिखेंगे कॉस यक्स माइनस साइन यक्स बट्टे में कॉस यक्स। ठीक है, तो अब देखो बाबू, अब ये नीचे से ऊपर हो जाएगा, नीचे से जब ऊपर ट्रांसफर कर देंगे इसको तो हो जाएंगे कॉस यक्स बट्टे में कॉस यक्स माइनस साइन यक्स। ठीक है, ऐसे हो गए। अब इनका समाकलन हम करना चाहते हैं, तो समाकलन कैसे किया जाए? तो देखो ऊपर एक पद है और नीचे 2 दे दिया, तो ये नीचे वाला फंक्शन अगर ऊपर रहता तो आसानी से सॉल्व किए जाते हैं, बट ऊपर एक फंक्शन हो गया नीचे 2 हो गया, तो हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। अगर इनको हम टी भी मान लें, तो टी मानेंगे तो जो हमारा टी मानने पर अवकलन करते हैं तो उसमें 2 फंक्शन आता है, तो भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर एक ही फंक्शन है। तो इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं। ऊपर हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग भी देंगे, यानी अगले स्टेप में दिखा देते हैं। यानी 2 से जो भाग देंगे वो बाहर रख देते हैं और ऊपर 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2 कॉस यक्स, और नीचे जैसे है वैसे रहेंगे कॉस यक्स माइनस साइन यक्स। ठीक है, अब क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ऊपर 2 कास होगा तो हम 2 साइन ला लेंगे। देखो यहाँ पर साइन भी तो है, तो साइन की भी ज़रूरत है बाबू। तो ऊपर हम जो कास लिखे हैं 2 कास, तो 1 कास यहाँ लिखेंगे और प्लस 1 कास यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो हम अपने पास 1 साइन जोड़ेंगे तो 1 साइन घटाएंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो, यानी साइन से साइन कट जाएगा और कॉस जुटेगा तो 2x cos 2 हो जाएंगे ना। तो नीचे देखो, तो ये ऐसे हो गया और इनको एक साथ ले लेते हैं और इनको एक ब्रैकेट में एक साथ लिखते हैं, और नीचे जो फंक्शन है उसको रहने दिया जाए कॉस यक्स माइनस साइन यक्स डी यक्स। अब देखो ऊपर 2 पद हो गया क्योंकि इनको एक ब्रैकेट में रख दिए और इनको एक ब्रैकेट में रख दिए, तो ये 2 हो गए और नीचे 1 हो गया। अब समझो नीचे 1 हो गया। तो अब देखो बाबू यहीं पर सॉल्व करते हैं, तो हम 1/2 और ऊपर लिखेंगे कॉस यक्स प्लस साइन यक्स अपान एक साथ देखो इनका हर बनाते हैं कॉस यक्स माइनस साइन यक्स। ठीक है, और इनको अलग हम समाकलन करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, अभी बाद में सॉल्व किया जाएगा। अब देखो प्लस है ना, तो प्लस, चलो अगर ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं तो 1/2 इनके साथ है ना, तो इनका भी तो समाकलन करने जा रहे हैं, तो जो 1/2 कॉमन है इनके साथ भी होगा। तो यहाँ भी लिखते हैं 1/2 समाकलन। अब इस पद को लिखते हैं कॉस यक्स माइनस साइन यक्स अपान कॉस यक्स माइनस साइन यक्स। ठीक है, ऐसे हो गए dx। अब देखो बाबू यहाँ पर देखो ऊपर नीचे सेम हो गया ना, तो ये निगलेक्ट हो गए, यहाँ पर 1 हो गया, वो कट गया, 1 हो गया फंक्शन। लेकिन यहाँ देखो यहाँ नहीं निगलेक्ट होगा, तो यहाँ हम नीचे वाले को टी मानेंगे, माना इसी के लिए तो हम ऐसा काम किए हैं, कॉस यक्स माइनस साइन यक्स बराबर टी। ठीक है, जब इनको हम टी मानेंगे तो टी का अवकलन भी तो करते हैं, तो अवकलन करो कितना हो रहा है, कॉस का अवकलन माइनस साइन यक्स और माइनस से साइन का कॉस यक्स और इधर dt/dx। अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो साइन प्लस कास हो जाएगा, और ऊपर कास प्लस साइन है ना, अगर माइनस कॉमन करते हैं तो चलो हम कास को आगे लिख दिए, ये भी पॉजिटिव हो गए और ये भी पॉजिटिव हो गए। ठीक है, और dx इधर आ गया
इधर डी टी है ये है। हाँ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? इस माइनस को भी इधर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमारे ऊपर फंक्शन में माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को यहाँ रख देंगे, यहाँ से माइनस हटा दिए, मतलब cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी पुट करना है। क्या रखना है? cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी। तो देखो 1/2 पहले से है और इनके जगह पर माइनस डी टी रख दिए और नीचे टी हो गया, नीचे टी हो गया, क्योंकि ये पूरा टी हो गए ना, टी माने थे, और इनके जगह पर डी टी रख दिए और प्लस इधर 1/2 समाकलन 1d dx, ये 1 हो गए हैं। अब देखो, अब 1 आई माइनस को कॉमन कर लो तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/t ना है, 1/t का समाकलन log t, ठीक है, चलो ठीक है, प्लस यहाँ पर 1/2 और इनको x लिख देंगे प्लस c, ऐसे हो गया। बट t का मान भी रख लो, t का मान क्या है बाबू? देखो -1/2 log t का मान है cos x माइनस साइन x प्लस 1/2x प्लस c, ये आंसर हो गया। यहाँ से माइनस हटा दे, मतलब ये कॉमन करोगे 1/2 तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 1/2। चलो करके दिखा देते हैं। अगर हम 1/2 को कॉमन करते हैं तभी तो माइनस रहेगा ना। ये देखो, ये पॉजिटिव है तो x को आगे लिख लेते हैं और माइनस log cos x माइनस साइन x, ठीक है, इधर आ गए और प्लस c, ऐसे हो जाएंगे। अब आप किसी भी स्टेप को आप आंसर मान सकते हो, इस तरीक़ा से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसी का प्रयोग इसी तरीक़ा से इनको भी अभी सॉल्व करते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन, बट ये 33 नंबर का क्वेश्चन था। 32 नंबर के भी प्रश्न इसी तरीक़ा से सॉल्व किए गए थे, ठीक है। तो उसमें कार्ड था और यहाँ पर टेन था, तो हमने टेन को तोड़ा, वहाँ पर कार्ड को तोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बता रहे हैं अभी। तो ये आप नोट कर लिए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया। अब इसके बाद हम आपको 34 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इनको देखिए, इसमें जो 34 नंबर का प्रश्न है बाबू, 34 नंबर में देखो tan sin cos सब दिया गया है। तो या तो सबको tan बना लो, या तो सबको sin बना दो, या तो सबको cos बना दो, यानी एक जैसा दिखना चाहिए। एक जैसा हो जाएगा तब इनका हम लोग मतलब परफेक्टली मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन को हम अकेले tan या cos नहीं बना सकते हैं, ये मतलब परेशानी बढ़ सकती है। तो अगर ये लोग नीचे वाला फंक्शन अगर tan बनने के लिए तैयार होते हैं तो बना लो। देखो tan बन जाएगा, बट थोड़ा सा आपको अपने पास से थोड़ा सा मेहनत करना है। देखो tan x ऊपर है ना कड़ी में, अगर इसमें हम अगर cos से गुणा कर दें या cos से भाग कर दें, हम चाहते हैं tan बनाना चाहते हैं ना, जान लो। तो हम जो नीचे है साइन और cos x, बट्टे में हम cos कर दिए, मतलब cos से भाग कर दिए। तो जब cos से भाग कर दिए तो cos से गुणा भी तो करेंगे, तब ना मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, तो आप सोचेंगे क्या है ऐसा, कैसे आप जान गए कि cos से गुणा या cos से भाग करना है। तो हम cos यानी सबको tan बनाना चाहते हैं, इसलिए अब सोचे कि साइन बट्टे अगर cos रहेगा तो tan बन जाएगा ना, तो इसीलिए हमने cos से भाग दिया। अगर हम काट बनाना चाहते हैं तो हम साइन से भाग दिए होते हैं, कहीं से cos में जब साइन भाग देगा तो काट बन जाएगा। तो हम काट नहीं बनाना चाहते, हम tan बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने cos से भाग किया और cos से गुणा भी करना होगा। अगर भाग दोगे तो भाई गुणा भी करना है। तो देखो बाबू, काड़ी में tan x और नीचे भाई जब इनके नीचे आ जाइए, मतलब इनको हम इनके नीचे ऐसे लिखते हैं साइन x बट्टे में cos x, ऊपर प्लस नाइन है कि या इनके भी नीचे लिखेंगे या इनके भी नीचे लिखेंगे, गुणा है तो या इसके नीचे लिख दिए, हाई cos से गुणा कर लिया तो ये हो गई ने cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखो समाकलन अंडर रूट tan x अपान यहाँ हो गया tan x और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx,
ऐसे बन गए। अब देखो tan और सेक आ गए, अगर हम tan को t भी मानते हैं तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर। अरे यार नीचे देखो सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा 1/cos होता है, तो काश बट्टे में ऊपर ट्रांसफर करोगे तो सेक हो जाएगा, तो बट्टे में काश स्क्वायर ऊपर सेक स्क्वायर हो गया। इसमें बहुत वो सोचने का मतलब फार्मूला में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और बात है, मान लो इसको ईस्ट वाले टैनवा को हम 2 बार टैन लिख देंगे ना कहानी में, ऐसा करेंगे ना, तो देखो एगो टैन साइड टैन वाले कट गए, तो क्या हुआ समाकलन ऊपर सेक स्क्वायर यक्स अपान अंडर रूट एगो तो बचा ना ही टैन यक्स डी यक्स। अब यहाँ पर मानेंगे बाबू, माना केवल टैन को टी मानिए, टैन यक्स बराबर टी, टैन को टी मान लीजिए, तो इनका अवकलन क्या होगा, टैन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर और इधर डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इधर कर दो, सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी जहाँ सेक स्क्वायर डी एक्स है वहाँ पर हम डी टी केवल लिखेंगे, तो हमारा हो गया 1/√t, क्योंकि इनको तो हमने टी माना, और डी टी लिख देंगे क्योंकि यह पूरा गायब हो गए। अब इनका हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन कैसे करेंगे, इनका तो पावर हाफ है, तो नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर दो, क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे ऊपर, तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो t के पावर -1/2 dt, -1/2 dt हो गया। तो देखो अब इनका आप समाकलन करो तो कितना होगा, -1/2 + 1 और -1/2 + 1 + c, ऐसे हो गए। हाँ हो गया कैलकुलेशन, तो t के पावर 1/2 हो गया, -1/2 में एक जोड़ लिए तो और नीचे 1/2 हो गया प्लस c, ऐसे ना होंगे, ये नीचे सुपर कर दो उल्टा, तो 2 ऊपर हो जाएगा और फिर सी के काड़िए में लिख दो प्लस सी, ठीक है। मान लो ये बट्टे के बट्टा होने के नाते नीचे सुपर ट्रांसफर कर दिए, ऊपर हो गया, लेकिन इसका पावर हाफ है, तो देखो जब हाफ मतलब काड़ी था तभी ना उसको हम 1/2 लिखे थे, तो 1/2 पावर है तो पुनः काड़ी बना सकते हो, काड़ी का मान में 1/2 होता है, आंसर हो गया यहीं पर। लेकिन टी का मान आपको रखना है कहीं पर, जिंदगी है वहीं पर जहाँ काम करते हैं आप, मतलब काम करते हैं कहीं पर, जिंदगी है वहीं पर, ठीक है। प्लस सी, ये आपका सलूशन हो गया। मिलेंगे हम तुमसे हर एक मोड़ पर जब तुम हमको याद कर लिया करोगे, तो ये आपका सलूशन हो जाएगा इस तरीक़ा से। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, नंबर प्रश्न संख्या 35 और 36 देखेंगे, ठीक है। तो 35 में देखो बाबू, 35 में कह रहा है 1 + log x का होल वर्ग, यानी a + b का होल वर्ग टाइप हो गया, और बट्टे में x दे दिया, तो ये नहीं कि a + b के होल वर्ग जैसे तोड़ते हैं उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम इसको t मान ले अगर, तो नीचे का फंक्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि log का अवकलन होता है 1/x, तो देखो बट्टे में x है ना, तो आप यही सब सीख जाएंगे कि किनको t मानना है, कब क्या हमको मिलेगा, तो आप आसान, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो 1 + log x बराबर t, तो 1 का अवकलन 0 और log का अवकलन 1/x dt बाई dx, तो 1/x dx बराबर dt। हाँ तो देखो अब बट्टे में 1/x में ना है तो dt हो जाएंगे, और ऊपर इस पूरे की जगह पर हम t रख दिए, इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया dt, ठीक है। अब देखो इनका समाकलन हो गया t के 3 पावर और नीचे 3 प्लस c, ठीक है। तो 1/3 और t का मान रख लो, तब हो जाएंगे आप सब लोग फ्री, लेकिन अभी नहीं होंगे, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब होंगे, ठीक है। ये आपका सलूशन हो गया, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं हम, अरे अट्टाइन लिख दिए, log ना है, बोलो कि log लिखना है, यानी यहाँ पर क्या लिखना है, 1 + log x को t माना गया है, 1 + log x का
3 घात, ठीक है। अब इनके पास आइए, तो यहाँ भी तो बट्टे में है जी, बट्टे में x है, तो यहाँ भी देखो कहाँ लाग माने उन्हीं को t मानेंगे, ठीक है। देखा लाग बाबू भैया माने, लेकिन एक जने के संगमा ले माने x को, ठीक है। तो सबको ले लो, अकेले नहीं आएंगे वो। तो x प्लस लॉग x को जब हम t मानेंगे तो अवकलन करेंगे, तो इनका 1 हो गया और इनका 1/x हो गया dt। कहोगे ऐसा तो है नहीं फंक्शन में, कैसे dt लिखेंगे, ठीक है, dt/dx होता है। तो इनको तिरिया गुणा करो, क्योंकि हर नहीं ना बराबर है, तो जब इनका गुणा इनसे होगा तो x प्लस 1 बट्टे में x, ऐसा आ गया ना, और dx इधर आ गया, ऐसे हो गए। तो देखो तो x प्लस 1 और बट्टे में x है ना, हम केवल इनको ना t माने हैं, ये दोनों लोग तो छूटल माने बाबू लोग, तो वो लोग अब dt हो जाएंगे, ठीक है। x प्लस 1/x dx बराबर dt, तो x प्लस 1/x और dx बराबर dt। आ जाओ, तो क्या हो गया, केवल इनके यहीं पर लिख दिए t के पावर 2 dt। कोई दिक्कत, देखो बहुत आसान था, लेकिन दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इनका कितना हो गया, t के पावर 3 बट्टे में 3 प्लस c, ठीक है। तो 1/3 और t का मान रख लो x प्लस लॉग x के पावर 3 प्लस c, हल हो गया, ठीक है। इस तरीक़ा से जब तुम मिले हमसे तो ज़िंदगी खुशहाल हो गई, मतलब जब ये t बन गए तो क्वेश्चन खुशहाल हो गया, मतलब आसान हो गया, ठीक है। अगले चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है। तो दिया है समाकलन x के पावर q साइन x होना चाहिए, तो x के स्थान पर दे दिया tan इनवर्स x पावर 4 और पान 1 प्लस x पावर 8। तो हमने बताया था साइन के साथ x आना चाहिए, लेकिन x के जगह पर ही गोला दे दिया है, x के जगह पर मान लो साइन x लिखते हैं तो ये गोला लिख दिया, मतलब tan के पावर उतना दे दिया, तो इन्हीं को हम t मान लेंगे। मतलब मान लो साइन x होना चाहिए, तो x के जगह पर यह दे दिया, तब इन्हीं के जगह वाला को हम t मान लेंगे, tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर t, ठीक है। और tan का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, सूत्र बता देते हैं। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास d/dx tan इनवर्स x के पावर 4 है, ठीक है, जब x के पावर 4 हैं तो क्या करेंगे, तो देखो बाबू, अगर ये बताओ केवल एक कोई x था तो 1/1 प्लस x के पावर कितना हो गया 2, आज जब 4 कोई x है तब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 1/1 प्लस x के पावर 8 ना। जब एक गो x है तो 2 लिख ले रहा है, 4 गो तो 8 ना लिखेंगे, लेकिन होगा नहीं लिखना है, मन होगा तनी ऊपर ऊपर बढ़ी, मतलब इन्हों को t मान लो अभी। हाँ, तो मान लो अगर ये हो गई ने t हो गई ने, तो 1/, एक पल के लिए देखो, जब इसको हम t मान लेंगे tan इनवर्स t हो गया तो 1/t स्क्वायर, और t का भी तो अवकलन करते हैं, तो t किसको माने हो, x की पावर 4 को, x की पावर 4 को, तो x की पावर 4 का अवकलन कितना होगा 4x की पावर 3 ना, तो यहाँ पर होगा 4x की पावर 3 और यहाँ हो जाएंगे x की पावर 8, ठीक है। मतलब इनका हो गया 1/1 प्लस x की पावर 8, लेकिन इनका पावर ज़्यादा होने के नाते एक बार इनका भी हमने अवकलन किया तो ये आ गए, ठीक है। अब देखो तो लेकिन इतना तो है नहीं हमारे सवाल में, खाली x के पावर 3/1 प्लस x के पावर 8 चाहिए हमको, मतलब यह t मान लिए तो यह इतना एक संज्ञा है, तो यही ना एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है। तो आ जाइए, तो हम इनके जगह पर यह लिखने वाले हैं 4x के पावर 3/1 प्लस x के पावर 8 और dt/dx इधर कर, x के पावर 3 1 प्लस x के पावर 8 dx और बराबर 1/4 dt हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 4 हटा दिया गया, नीचे चला गया, ठीक है।
आ जाओ समाकलन, यह गायब और साइन टी हो गया, पूरा को टी माने हैं, आगुड़े 1/4 dt भाई उठ के आ गए। अब 1/4 को कॉमन, आजा बाबू बाहर तू खड़ा हो जा, रखवारी करना, ठीक है। तो साइन टी डी टी हो गया, तो 1/t या साइन का समाकलन का हुई है वो माइनस कॉस टी। बहुत अच्छा। तब -1/4 कॉस टी का मान पुनः रख लो, tan इनवर्स x⁴ प्लस सी। यही जिंदगी है, यही दुनिया है अगर प्रश्न मैथमेटिक्स से पढ़ते हो तो, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग 37 तक आ गए, ठीक है। पढ़ते पढ़ते अब 2 प्रश्न और है जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उनको भी आपको बता देते हैं। तो इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, हम नए प्रश्न के आगाज अगले दिन से करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको हम बता रहे हैं आपको। बहुविकल्पी प्रश्न का जो संख्या है 38 और 39। तो हमने प्रश्न को नोट किया और इसका सलूशन करेंगे, जो आएगा वो विकल्प आप खुद मिलाएंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न ये है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। आप नीचे वाले को टी मान के देखो, नीचे वाले को टी मान लो। आ जाओ, माना x⁻10 प्लस 10⁻x, ठीक है, को टी ले लिए। तो x⁻10 है, 3 का तवकलन 10, x⁹ हो गया, मतलब पावर आगे उसके पावर में 1 कम। तो यह मिल गया, देखो 10 x⁻9 मिल गया। अब इनका करना है तो थोड़ा सा फार्मूला याद करा दें आपको कि a⁻x होता है इसका अवकलन d/dx, a के पावर का, कि a⁻x log a/e, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 के पावर क्या है, x है ना, तो ये की जगह पर 10 है तो लिखेंगे 10⁻x log 10 और यहाँ पर e, ठीक है। और ये हो गई ने dt/dx। तो देखो तुम्हारे ऊपर इतना सब कुछ है कि नहीं है, जो हमने इसको टी माना इसका अवकलन किए तो वही ना गया जो ऊपर है। तो log x⁹9 प्लस 10⁻x log e10 और dx बराबर dt लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर का पूरा गायब और नीचे केवल लिखना है t dt। तो इनका कितना हो गया, log t प्लस सी, इनका कितना हो गया, log t प्लस सी। तो आ जाइए, अब t का मान रख लो बाबू, log t का मान क्या है 10 के पावर x⁻10 और प्लस 10 के पावर x प्लस सी। अब ये विकल्प नंबर जो आपका है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो 39 में यहाँ पर sin² cos² ऐसे दे दिया। इनको देखते हैं तो इनमें थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, देखो sin² और cos² dx। sin² को टी माने कि cos² को ऐसे कुछ नहीं मान सकते हैं बाबू, ऊपर फंक्शन होना चाहिए। अगर किसी को टी मानते हो तो वो अवकलन करने पर उसका दूसरा पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर दें तो 1 के जगह यहाँ हो, देखो अगर लिख दे sin² प्लस cos² तो कौन दिक्कत है, एक होता है ना उसका मान sin² प्लस cos² बराबर 1, और नीचे sin² इंटू cos² है, ऐसे हो गया। ऊपर 2 पार्ट हो गए, अलगे अलगे लिख लो, sin² बट्टे में sin² इंटू cos² और dx प्लस इनको अलग लिखेंगे cos² बट्टे में sin² इंटू cos² dx। देखो इनसे ही कट गए ना, तो बट्टे में क्या हो गया cos²। यहाँ का कट रहा है जी, ठीक है।
तो 1/sin²x। यहाँ के ऊपर भेजी तो कितना हुई है, यहाँ के जब ऊपर जाके बैठक छतवा पर ना तो sec² हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ के ऊपर जाए तो ऊपर मतलब ये नहीं कि मर गई ने, वाला नहीं ऊपर, इसको ऊपर भेजो तो ये हो गया cos²x dx। किसका अवकलन होता है, सेक tan का, यानी sec² का समाकलन tan x, और इनका माइनस कॉट लिख देंगे प्लस c लिख देंगे, विकल्प नंबर जो आपको हुई हैं सही हो गई ने, ठीक है। मंजिलें आसान नहीं होती, उसको पाने की चाहत होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, तब आप मंजिल को ज़रूर पाएंगे। चलिए इसी के साथ आज ये हम प्रश्नावली के मतलब सारे प्रश्न को पढ़ने का काम किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो और बढ़िया होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। चलिए धन्यवाद।